जयपुर में आयोजित यूएमबी मिसेज इंडिया 2025 की खिताब मॉडल और अभिनेत्री सेहर ओम प्रकाश ने जीत लिया है। इतना ही नहीं, सेहर ओम प्रकाश की मां और सास ने भी अलग अलग कैटेगरी में भाग लेकर एक अच्छा प्रदर्शन किया। सेहर ओम प्रकाश यह खिताब जीतकर जब अमृतसर पहुंची तो उन्होंने मीडिया के साथ यूएमबी मिसेज इंडिया बनने के सफर में आई चुनौतियों को साझा किया। कंपटीशन था इसमें, ऑल्दो अलग अलग कैटेगरीज थी, मिस, एमएस, मिसेस एंड एलीट मिसेस। ये कंपटीशन जयपुर में हुआ था। 21 को इसका फिनाले था। हमारे बहुत सारे राउंड्स रहे, अलग अलग राउंड्स में अलग अलग चीज़ों पे हमारे को जज किया गया एंड देन फाइनली ग्रैंड फिनाले पे क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हुआ एंड दैट इज़ वेयर मुझे ये टाइटल मिला ऑफ यूएमबी मिसेस इंडिया 2025। मेरे मदर इन लॉ को भी वहाँ पर टाइटल्स मिले। मेरे मदर इन लॉ एलीट कैटेगरी में, जो कि मैरिड ओवर द एज ऑफ 43 रहते हैं, उसमें एलीट मिसेस इंडिया 2025 फर्स्ट रनर अप रहे हैं। और जो मेरे मम्मा हैं वो एलीट मिसेस इंडिया में डायरेक्टर्स चॉइस अवार्ड बने, जो कि डायरेक्टर चूज करते हैं फॉर एक्सीलेंट ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंस्पिरेशन। शादी के बाद महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है ऐसे कॉम्पिटिशन में, और आप अपने साथ अपने सासू माँ को और अपने माता जी को भी लेकर गए हैं और वो जीत के भी आए हैं, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतना ज़्यादा इसको गलत नज़रिए से देखा हुआ है कि शादी के बाद लाइफ रुक जाती है, चेंज हो जाती है। आई थिंक हर फैमिली में वो पोटेंशियल होता है कि हम बहुत प्यार दें और बहुत प्यार लें। खुद बेटी बनो, क्योंकि सास भी तो माँ ही है अल्टीमेटली। अगर वो आपके हस्बैंड की माँ है, वो आपकी भी माँ है, राइट। एडजस्टमेंट हर किसी में थोड़ी देर के लिए लगती है फॉर श्योर, बट मैं बस बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी ब्यूटीफुल फैमिली मिली। मेरे हस्बैंड का, मेरे फादर इन लॉ का भी बहुत साथ रहा है, मेरे नानी मासी सब आई थिंक इकट्ठे हो गए थे एंड वही मेरी ताकत है। माई फैमिली इज माई स्ट्रेंथ। कितना मुश्किल था ये? इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। इतने एक्सीलेंट कॉन्टेस्टेंट्स थे एंड सब इतने फिट, इतने प्रिटी और इतने प्रेपरेशन करके, एंड सब अंदर से इतने खूबसूरत थे। मुझे वहाँ पर एक न्यू फैमिली मिली। जितने भी मैं वहाँ लोगों को मिली वो सब अंदर से मेरी हम सिस्टर क्वींस कहते हैं उनको। एंड एक बार आप एक पैजेंट में पार्टिसिपेट कर लो, आप जीतो या ना जीतो, क्वीन इज अ क्वीन। ये कंपटीशन जो था, ये एक तरीके से मुझे अपने 30 साल पीछे ले गया, जहाँ कंपटीशन एक स्पिरिट होती थी। आज मैं इस उम्र तक आते आते ये कंपटीशन जो था वो मेरे दहन में भी नहीं था। एक बार तो दोबारा से पढ़ाई करनी, दोबारा से अपने आप को खड़ा करना और एक स्टेज को रिप्रेजेंट करना, हमारी पंजाब को रिप्रेजेंट करना, मेरे लिए एक बहुत बड़े मान की बात थी। थैंक यू। आप इस कंपटीशन में थे, अपनी आपकी बहुत ही कंपटीशन में थी, एक ही घर से आप लोग थे, क्या महसूस क्या थे? मेरी बहू है, हम दोनों एक दूसरे का, अगर हम नहीं साथ देंगे तो कौन देगा। बहू बेटियों से बढ़कर है। मेरे पास बेटी नहीं थी, जब से मेरी सेहर आई मेरे घर तो मेरी भी सुबह हुई। इतना प्यार, और जो हम आपस में प्यार दे सकते थे, एक दूसरे को अपलिफ्ट कर सकते थे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में हमारा एक दूसरे का साथ रहा। तो मैम क्या लगता है कि इस कंपटीशन से आपको आगे फ्यूचर में कोई और भी बड़ा मौका? मुझे अपने में एक कॉन्फिडेंस मैंने गेन किया है। फ्यूचर में क्या होगा वो तो मैं नहीं कह सकती, बट अपने में मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। एक नई जिंदगी दोबारा से शुरू हुई है, जिसे कहते हैं पिक्चर अभी बाकी नहीं, अभी तो शुरू हुई है मेरे दोस्त। तो मैंने यूएमबी में पार्टिसिपेट किया है, उसमें मैं डायरेक्टर्स चॉइस मिसेस इंडिया 2025 बनी हूँ, एलीट मिसेस इंडिया। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। 7 दिन में मैं एक प्रिंसिपल हूँ स्कूल की, बट वहाँ पे मैं एक स्टूडेंट थी, और इन्होंने हमें इतना ग्रूम किया है, इन्होंने हमें इतनी शक्ति दी है कि हम 7 days वी वर ऑन आवर टोज। हम अपने पैरों पे खड़े रहकर 7-7 दिन हमने दिन रात काम किया है। उसी की मेहनत, कोई भी काम है जिंदगी में, बिना मेहनत के आपको उसका फल नहीं मिलता है। और मुझे अपनी मेहनत करके फल पाकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, और उससे ज्यादा खुशी ये महसूस हो रही है कि मेरी बेटी और मेरी समदन वो मेरे साथ थी, मेरे साथ खड़ी थी, और वो भी एक विजेता रही है वहां पर। क्या रहेगा जहाँ आपकी बेटी शादी के बाद आपको इतना पसंद किया, उन्होंने आपने इतना कंपटीशन किया और विनर हो गया? मेरी हर बेटी को यही एक विनती है कि जो आप अपनी माँ के लिए महसूस करते हैं वो एक बार अपनी सास के लिए महसूस करके देखें। आपको कभी माँ की कमी नहीं लगेगी, क्योंकि जो सास होती है उसके अंदर एक माँ जरूर होती है। माँ भी डांटती है तो बेटी बर्दाश्त कर लेती है, अगर सास डांटती तो फिर क्यों रोना।
उसको भी बर्दाश्त करो। एक बार वो बर्दाश्त कर लोगे तो आपका इतना अच्छा रिश्ता बनेगा कि आपको लगेगा कि भगवान ने आपको दो दो माँओं से नवाजा है। तो आप, मेरी यही हर बेटी से विनती है, मेरा मैसेज है कि जो भी बेटी शादी करके घर जाती है, अपनी माँ के साथ प्यार के साथ साथ अपनी सास के साथ भी प्यार निभाए।